कि हमारा और इनका एक ही उद्देश्य है। ये भी जल जंगल और ज़मीन को बचाना चाहते हैं, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपका वीडियो जो है नुमाइंदा राजस्थान के लोग देख रहे हैं, यहाँ का मुद्दा को वहाँ के लोग समझ। राजस्थान क्या और झारखंड क्या, पूरे भारत को जल जंगल जमीन पे ध्यान देना। अनलीगल वालों ट्रैक्टर वालों को आप रोक रहे हैं, हाईवा वालों को काहे नहीं रोक रहे भाई? दो मत है ही नहीं, यहाँ पे पीस कौन रहा है? यहाँ का खतियानी पीस रहा है। इससे हमारा पूरा मंडल इनके साथ हैं और हम इनके किसी भी काम में कदम कदम पर। मैं एआर बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में दो दिग्गज हैं। एक राजस्थान से अनूप मंडल के संत श्री मुकनाराम जी और हमारे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी। बताइए दादा, आप भी जल जंगल जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अनूप मंडल के लोग भी धरती माता को बचाने में लगे हुए हैं। बाबा जी आज आपसे मिलने आए हैं। पहले तो हम बाबा जी का झारखंड की धरती में स्वागत करते तहे दिल से। और आज जो हमारे पास आए हुए हैं या हम लोग मिले हुए हैं, तो हम लोग मुद्दे बेसिक सब एक ही हैं, जल जंगल जमीन और अपनी सभ्यता संस्कृति जो हम लोग से हर तरह से जुड़ी हुई है, कहीं हम लोग अलग नहीं है। तो इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका भी जोहार करते हैं। जो हम लोग अभी लड़ाई करें, चाहे पारसनाथ हो, चाहे हमारे खुद के सरकार के खिलाफ हो, चाहे हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, चाहे सभ्यता के खिलाफ हो, आज हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और इनकी जो संघर्ष चल रही है, दोनों हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के बैठे हुए हैं। बाबा जी, आप निमाय महतो जी से मिल रहे हैं। ये झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। फैन फॉलोइंग इनका काफ़ी है, झारखंड में लोग जानते हैं, इनका एक अलग शख्सियत है। कैसे लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो से मिलने कर हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। जो हमारी बात हुई तो हमें अच्छा लगा कि हमारा और इनका एक ही उद्देश्य है। ये भी जल जंगल और ज़मीन को बचाना चाहते हैं और अनूप मंडल जो 140 साल से लाखों करोड़ों लोग जो इन धरती माता को बचाना चाहते हैं, क्योंकि संसार का भरण पोषण करने वाली ये धरती माता है, ज़मीन माता है, ये ज़मीन है, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये इनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य, तो इनका जो हमने संघर्ष देखा जो 2-3 महीने पहले, अभी कुछ समय पहले, जो महारान गुरु को लेकर, तो उन्होंने अपने गुरु की बात को लेकर जो संघर्ष था, उनमें हमने वीडियो देखा तो हमारी इच्छा हुई, इसलिए हम राजस्थान से 2000 किलोमीटर चलकर मिलने आए और बड़ी खुशी हुई। ये आपका वीडियो जो है नुमाइंदा राजस्थान के लोग देख रहे हैं, यहाँ का मुद्दा को वहाँ के लोग समझ रहे हैं। चलो, उसके लिए तो हम आपका सदा आभारी हैं और आभारी रहेंगे। और हम राजस्थान लोगों को भी जोहार बोलते हैं। अभी इनकी उम्र जो है उस हिसाब से जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, अभी हम तो कहते हैं राजस्थान क्या और झारखंड क्या, पूरे भारत को जल जंगल जमीन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं बिछुड़ रहे हैं। तो जब जल जंगल जमीन ही नहीं रहे तो हमारी संस्कृति कहाँ रहेगी? और हमारी संस्कृति नहीं तो हमारी पहचान क्या रहेगी? और जब पहचान नहीं तो मनुष्य कहाँ रहेगा? ये बिल्कुल हम देखते हैं कि जिस तरह की ज़मीन हमारे यहाँ के खतियानदारी, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को ली जाती है, बाद में उनको हक अधिकार तो मिलता नहीं है, उनको भी दुत्कारा जाता है और उनकी जगह पर कहीं और से आए हुए लोगों को हक अधिकार दिया जाता है। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। देखिए, दुर्भाग्य की बात क्यों नहीं है? अभी आप देखते हैं कि झारखंड सरकार पे एक क्या बोलते हैं, हाईकोर्ट के द्वारा 10,000 का बैंड लगाया गया, मतलब टैक्स के रूप में, कि जो आप अनलीगल बालू प्रोवाइड कर रहे हैं, अनलीगल बालू चला रहे हैं। तो हम बोले अनलीगल बालू ट्रैक्टर वालों को आप रोक रहे हैं, हाईवा वालों को काहे नहीं रोक रहे भाई? उसको तो आप पासिंग दे रहे हैं। आप रात के समय आइएगा, हाईवा से पास हो रही, मतलब हाईवा के लिए सरकार नहीं है, ट्रैक्टर के लिए और जो एक दो बोरा इधर उधर करता है उनके लिए भी। चाहे कोयला भी हाईवा में जाए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है सरकार को, पर साइकिल में नहीं जाना चाहिए। हजारों लोगों की ज़मीन चली गई, वही साइकिल वालों की ज़मीन चली गई। आज उनको देखते हम, कई लपट झंडू मीडिया वाले को देखते हैं, वो बोरा का जो कोयला अवैध हो रहा है उसको दिखाता है, देख ये अवैध कारोबार कोयला का। भैया, तो 50% लगभग जो है कि कोयले की अवैध कारोबारी हो रही है, हाईवा और ट्रकों में हो रही है। उसको कभी दिखाने का काम करो का? क्या दिखाया? जिस तरह अभी हम लोग, आप ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से ब्रिज ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी आप चल जाइए। इतना खुले, मतलब खुले मंच पे बोल रहे हैं और झारखंड की धरती है,
रघुनाथ महतो चौक आवंटन जो किया हुआ वहाँ पे आप खड़ा रह के सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहिए, रात शाम 7 बजे से, चाहे पूरे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नज़ारा दृश्य आपको देखने के मिल जाए कि बाली हो चाहे कोयला हो। माने आफत जो है यहाँ के मूलवासी आदिवासी को ही मिली। हाँ, वो तो उस पर कोई दो मत है ही नहीं। यहाँ पे तो पीस कौन रहा है? यहाँ का खतियानी पीस रहा है। यहाँ पीस कौन रहा है? जिनका जमीन है। यहाँ पीस कौन रहा है? जिसका जल है, जंगल, मतलब यहीं के लोग पीस रहे। बाद बाकी तो राजा बाबू साहब बन के बैठे हुए हैं। तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी का बड़ा संकेत है और झारखंडियों को जागना है अपने हक अधिकार को लेकर, क्योंकि लगातार आए दिन आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा। बाबा जी, आपका क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि जैसे आप इनकी जो ट्रैक्टर रेती की बात कर रहे हैं, तो मैं प्रकृति की बात बता रहा हूँ कि जो इस धरती पे कोई चीज़ बिकती नहीं थी, कुदरत ने सभी पैदा की। फल फ्रूट भी नहीं बिकते थे, अनाज नहीं बिकता था, ये सभी प्रकृति ने बनाए से मिलते थे। तो जब ये कोई न कोई ऐसी साजिश हुई हमारे साथ और कुछ विशेष जाति के द्वारा हुई है, उस वजह से ये सारा हो रहा है। आज रेती बिक रही है, सरकार को सोचना चाहिए। रेती बिक रही है, अरे अन्न नहीं बिकता था, सोना नहीं बिकता था, सोना ऐसे ही पड़ा रहता था। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बलराजा के जमाने तक सोने चांदी के खाने ऐसे ही पड़ी थी। हमारा जो है, जो हमारा इनका और हमारा उद्देश्य है, इनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई है। ये मेरी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है, और हम सब मिलकर लड़ेंगे, तभी जाकर इस दुनिया में इस समस्या का समाधान होगा। जो इनके साथ में जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोगों से साथ हम लड़ेंगे और हम इनको सत्यापित करेंगे, और इन लड़ाई के साथ में हम जो मिलकर लड़ेंगे और इनके कदम कदम पर इनके साथ रहेंगे। खास करके परासनाथ मुद्दा पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर आप कह रहे हैं एक विशेष समाज के द्वारा यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को जिस तरह दुत्कारा गया, जिस तरह रोका गया अपने धर्म गुरु मारंग गुरु तक पहुँचने के लिए, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उन्हीं का मैसेज है कि ये बता रहे हैं कि एक विशेष लोग किस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, उनसे लेकर ये सावधानी की बात। देखिए, सावधान तो होना ही चाहिए। झारखंड को क्या पूरे भारत को सावधान होना चाहिए। एक विशेष जाति के द्वारा ये आप देखें कि मारंगुड़ू हम लोग की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है, और एक जाति और जनजाति में मतभेद होता है, तो जनजाति जो होती है वो आज की नहीं है, आदिम जमाने की होती है। और आज हमको आदिम जमाने में अपनी संस्कृति को पूजने के लिए हमको रोका जा रहा है। तो भाई हम पहले हैं, उसके बाद आप आए। पहाड़ मेरा है, जल मेरा है, जमीन मेरा है। आज आप हमको रोक रहे हैं। अभी इस परासनाथ पे आग लगी हुई थी, तब आप कहाँ थे? पूछता है झारखंड। आप किसी चीज को अपना बोलते हैं तो आग, वो वहां पे यदि प्रकृति कुछ भी देती है तो वो आपका है। यानी फल दे तो आपका हो गया, और आग दे तो झारखंडियों का हो गया, मतलब मूलवासियों का हो गया। फल उनका हो गया और आग हो गया मूलवासियों का। तो आज मूलवासी ही जाके उस आग को बुताने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उस जैनियों से कहना चाहूँगा, मतलब उस विशिष्ट कौम से कहना कि यदि उनको कुछ भी चाहिए तो सब पे बराबरी का भागीदारी बने, सिर्फ फल के पीछे ना भागे। और ये झारखंड पे झारखंडियों का हक होगा, था, है और हमेशा रहेगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम लोग तात्पर्य में। जी बाबा, आप क्या? जो विशेष कौम के लोग जो एक झारखंडियों के साथ में जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो हम आदि अनादि से हमारा ये अधिकार हक था। तो ये जो ये कर रहे हैं, हमारा तय दिल से हमारा पूरा मंडल इनके साथ हैं, और हम इनके किसी भी काम में कदम कदम पर इनके साथ रहेंगे। और जो कभी भी कोई ऐसा काम पड़ेगा तो हम वहाँ से आंदोलन, वहाँ भी आंदोलन। ऐसा है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, तो जो ये हिंदू का नाम ले रहे हैं, तो ये राजस्थान से 2008 में इन्होंने हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ है वो हिंदू धर्म से अलग हुए हैं। वो अगर फाइल की कॉपी देखें तो इनके हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध में क्या लिख के दिया है, तो वो भी हाईकोर्ट की फाइल है पूरी। तो ये हिंदू नहीं है, पहले भी नहीं थे। और एक मैं बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, उसके अंदर इनका घोर विरोध किया गया। यहाँ तक ऐसा लिखा हुआ है कि जैनियों के मंदिर में जाना माँ पाप है, हाथी के नीचे आके मर जाना धर्म है। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। अंत में क्या बोलिएगा? आज बाबा जी आए हुए हैं हम लोग के समर्थन में, तो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनके जितने भी संगठन के लोग हैं, उन सभी का दिल से आभार करते हैं, जोहार करते हैं, जो उतना दूर चल के हमारे झारखंड पे, झारखंड के हक अधिकार के लिए यहाँ तक आ गए। उसके लिए मैं आभार करता हूँ। और झारखंड की धरती भी इनका हमेशा साथ दी है, और मतलब साथी बन के ही रहेगी। उसके लिए जोहार करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनूप मंडल के संत श्री मुकनाराम जी, और ये इनका तो चर्चित चेहरा है, ये हैं आप लोग जानते ही हैं निमाई महतो जी, जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। बाबा कई आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन से मिल रहे हैं, कई नेताओं से मिल रहे हैं, कई आंदोलनकारी से मिल रहे हैं, और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी के साथ जिस तरह का अधिकार का हनन हो रहा है उसको लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, बड़े सहयोग हैं यहाँ के लोगों के लिए। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार जोहार झारखंड। जय जोहार, जय धरती।